नमस्कार। मैं मिथिलेश सिंह आप सभी के बीच अभी वर्तमान में सियासत में जो विवाद चल रहा है उस पर अपनी समझ साझा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूं। समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप सभी समझदार हैं, लेकिन मैं अपनी समझ को आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूं। वर्तमान में जो विवाद चल रहा है, एक जो शंकराचार्य हैं, जो उत्तर प्रदेश में, आप सभी इससे ऑलरेडी अवगत हैं, प्रयागराज में उनको पालकी पर चढ़कर स्नान करने जाना था और उन्हें रोका गया और इस कारण से एक बड़ा विवाद वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, अभी फिलहाल सियासत में जो चल रहे विवाद हैं, यूजीसी जो बिल आया है उसको लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के बीच में ही एक ऐसा व्यक्ति जो एसडीएम है उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत था, हम कह सकते हैं, अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और एक नए व्यक्ति का भी इस विवाद में एंट्री हो चुका है। उनका नाम प्रशांत कुमार सिंह है, जो जीएसटी कमिश्नर है। उन्होंने भी आज अपना सरकार के पक्ष में खुद को रखते हुए इस्तीफा दिया है, ऐसा उनका कहना है। असल में यह सब कुछ क्यों हो रहा है, सबसे पहला चीज मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। यह विवाद सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इस विवाद की आड़ में मोदी को टारगेट करना है और योगी को टारगेट करना है। इस विवाद की आड़ में जो भाजपा के जो वोटर हैं उनको कट करना है। यूजीसी का जो बिल भी है, उस बिल में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जिससे जनरल कैटेगरी के लोगों को नुकसान हो जाए। उसमें सिर्फ इतना किया गया है ताकि हर व्यक्ति समान हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी ऐसा है तो जरूर सरकार उस पर सोचेगी, विचार जरूर करेगी। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन सभी को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, सरकार के अगेंस्ट उस जनता को लेकर आने का जो जनता इस देश की सरकार को अपना मतदान देकर सरकार बनवाई है, सरकार में मोदी सरकार को लेकर आई है, योगी सरकार को लेकर आई है। आप सभी को इन सारी बातों से अवगत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है और उस इलेक्शन में ऐसी स्थिति है जहां पर ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो बहुत ही कमजोर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने इस विवाद को ऊपर जाते हुए देखा, उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया दोबारा से सरकार में बने रहने का। उनका उद्देश्य है जो भाजपा के वोटर है उनको कैसे अगेंस्ट कर दिया जाए, यही उनका उद्देश्य है। यूजीसी बिल के माध्यम से देश के अनेक कोनों में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति को पैदा करना और अलग अलग आंदोलन करवाकर मोदी सरकार को बदनाम करना। कुल मिलाकर के मैं सभी को इस बात को बहुत ही बारीकी से समझाते हुए कहना चाहता हूं, आज जिस तेजी से भारत ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, यह सब कुछ विपक्ष को पहले हम बाद में देखेंगे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत के दुश्मन देश है उनको खटक रहा है। और भारत का दुश्मन कौन है? भारत का दुश्मन आज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला दुश्मन है अमेरिका, दूसरा दुश्मन है पाकिस्तान, और जो भी अमेरिका के साठ घाट में रहने वाले जो लोग हैं वे सभी आज मोदी सरकार से चिढ़ते हैं। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो आप सभी को इस बात को ध्यान देना होगा कि जो कुछ भी आज भारत में हो रहा है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय जो मोदी सरकार के अगेंस्ट की लॉबी है उन सभी का ताकत लगा हुआ है। वे सभी अपना पैसा फंडिंग करके अलग अलग प्रकार से मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है भारत के अंदर कोई ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के
कहना माने, अमेरिका के साथ ऐसा काम करे जिससे अमेरिका को फायदा हो। आज मोदी सरकार अमेरिका के कुछ बातों को नकार दी है, कुछ बातों को अवॉइड कर दी है, नजरअंदाज कर दी है। इस बात का गहरा उन्हें एक चोट पहुंचा है और इसी के कारण उनका मूल उद्देश्य है भारत सरकार को बदनाम करना, मोदी सरकार को बदनाम करना और मोदी सरकार को हटाना। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो अमेरिका क्या करता है? वहां पर जो भी ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष में है, जो सत्ता की बेचैनी में है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का राष्ट्र प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, वैसे लोगों को बहुत ही अपने हथेलियों पर ले करके और उनका इस्तेमाल करती है, करवाती है। आज वही स्थिति है। आज विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय जो मोदी सरकार से चिढ़ी हुई लॉबी है, जो भारत के बढ़ते विकास से चिढ़े हुए लोग हैं, वे सभी विपक्ष की पार्टियों में उस प्रकार के नेताओं को चुन करके रखा है जिन्हें सिर्फ सत्ता सब कुछ लगता है। सत्ता के लालच से वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रेरित है। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कोई भी ऐसा कदम जो भारत को नीचे गिरा सकता है, भारत सरकार को कमजोर कर सकता है, इन सभी बातों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता में आना है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए आपने पिछले इलेक्शन में सुना भी होगा, एक अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन हैं जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया था ये भारत के अंदर जो इलेक्शन होगा उसमें $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपया फंडिंग करेंगे। जो यह बात आगे जाकर के जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे उनका इनडायरेक्टली फंडिंग जॉर्ज सोरोस के कंपनियों के द्वारा, जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के द्वारा हो रहा था। कुल मिलाकर के मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हो रहा है कहीं आप ऐसा ना करें जिससे जो है कि आप उनके ही, हमें कह सकते हैं कि उनके प्यादे बन जाए। कुल मिलाकर के उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मोदी सरकार को हटाना, जो आपका हितैषी है, जो भारत का हितैषी है, और उस हितैषी व्यक्ति को ही आपके अगेंस्ट दिखा देना, ये उनका काम है, उनका षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र से आपको बचना है। आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा, अच्छे से रिसर्च करना होगा, हर बिल को एक एक पॉइंट से पढ़ना होगा, हर स्थिति को समझना होगा, कौन सी स्थिति का जो तार है कहां पर जाकर कनेक्ट हो रहा है, इसको आपको समझना होगा। तभी जाकर के आप गलत और सही को समझ पाएंगे। आज भारत के अंदर इस प्रकार की स्थिति है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आज उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है और उसके बाद बंगाल में तो चुनाव होने ही वाला है और उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद फिर अगला चुनाव जो सेंट्रल का होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ऊंचे स्तर से एक बड़ा साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वे सिर्फ ताक में बैठे हैं छोटे छोटे मौकों को लेकर। उन सभी मौकों को लेकर पूरे भारत के अंदर आग लगवा देना उनका उद्देश्य है। इस प्रकार की स्थिति को बनवा देना जिससे जो भारत के जो मुख्य वोटर हैं, जो भारत सरकार को वोट करते हैं, जो मोदी सरकार को बिठाया हुआ है, उन सभी मतदाता को मोदी सरकार से कैसे अगेंस्ट कर दिया जाए, कैसे एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार को उनका विरोधी बता दिया जाए, उसकी साजिश चल रही है। और इन सब को आपको समझना होगा। आज जो शंकराचार्य हैं, मैं ये कुल मिलाकर के कहता हूं कि वो मूल रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके पीछे एक विपक्ष का कोई नेता होगा जिन्होंने इस बात को कहा होगा कि आपको पालकी पर चढ़कर जाना है। बाकी सारे जितने भी बड़े बड़े जो साधु महंत थे वे सभी चल कर गए, सभी स्नान करके अपने कुटिया के अंदर आ गए। किसी को भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ। सिर्फ उन्हें ही एक कपार के अंदर, उनके सर के अंदर सनक चढ़ा हुआ था कि वे पालकी के ऊपर चढ़कर जाएंगे, क्योंकि वे साजिश के तहत किसी और के द्वारा ये स्क्रिप्ट लिखा गया होगा, जिन्होंने सोचा होगा कि अगर ये पालकी के ऊपर चढ़कर जाएंगे
तभी यह जो स्थिति है विवाद में क्रिएट होगा। उन्हें रोका जाएगा, फिर ये जीत करेंगे और उसके बाद यह अपने आप विवाद बड़ा हो जाएगा, मीडिया कवर करेगी, देश के सभी लोग जानेंगे और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि योगी जो सरकार है वो साधु महंतों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। लेकिन आप सबको यह जानना होगा कि भारत की जो जनता है वो मूर्ख नहीं है। भारत की जो जनता है बहुत ही अच्छे से राजनीति को समझती है और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना ही क्या है, वो इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। कहां से कौन सा खेल, कौन सा रिमोट के द्वारा किस प्रकार से इस स्थिति को संचालित किया जा रहा है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि बहुत ही सावधानी के साथ किसी भी स्थिति पर अपना रिएक्ट करें। आज मैं देख रहा हूं जनरल के जो कैटेगरी के जो बहुत सारे लोग हैं आहत हुए हैं और मैं ये कह सकता हूं कि वो जो आहत हुए हैं वो हम कह सकते हैं कि वो षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। वो प्यादे ना बन जाए, विपक्ष की पार्टियों के प्यादे ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना है। वो भारत से बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है जो इसी इंतजार में बैठी है कि कैसे मोदी सरकार इस सरकार से बाहर हो जाए, कैसे मोदी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए और उनके मनपसंद पार्टी कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश के अंदर आ जाए, ताकि उनके द्वारा जो भी षड्यंत्र है वो आसानी से चल सके, ताकि ऐसी स्थिति हो जो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचा सके। इसी षड्यंत्र के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है। भारत जो इतना तेजी से जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है आप उठाकर देख लेना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज जीडीपी का ग्रोथ रेट भारत का है। इस सारे जीडीपी के ग्रोथ रेट को कैसे नीचे कर दिया जाए? आपको मालूम है एक विपक्ष की जो पार्टी होती है वो कुछ नहीं करके आपके सामने बहुत अच्छा राष्ट्रवादी बनकर भी देश विरोधी हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो राष्ट्रवादी हरकतें कर देगा। एक बाहर का अंतर्राष्ट्रीय लॉबी जो उद्योगपति लॉबी है, जो नहीं चाहती है कि भारत के अंदर कोई भी बड़ा उद्योगपति उभर कर सामने आए, जो नहीं चाहती है कि भारत का जो उद्योग है वो बहुत ऊंचे लेवल पर जाए, जो नहीं चाहती है कि भारत का जो जीडीपी है एक ऊपर के 3-4 कैटेगरी में आ जाए, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए, वो नहीं चाहती है। और उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? वो रोकने के लिए ऐसी पार्टी को लेकर आएंगे जो ग्रोथ को स्लो कर देगा, वो उनके पक्ष में हो जाएगा। ग्रोथ को स्लो कर देना ही उनके पक्ष में हो जाएगा। ग्रोथ रेट ऐसा षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की नीतियां बना दी जाएगी जो ग्रोथ रेट 2% हो जाए, 2.5% हो जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है उनको फायदा पहुंच जाए, भारत का जो ग्रोथ हो वो नीचे चला जाए। ये तो ग्रोथ की बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ भारत की जो सनातन सभ्यता है उसको कैसे कमजोर किया जा सकता है, उसके तहत क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, वो देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया होगा कि मोदी सरकार के जो वोटर हैं वो कौन है। वो वोटर वो लोग हैं जो सनातनी हैं, वो वोटर वो लोग हैं जो भारत को बहुत ही अटूट प्रेम करते हैं, भारत के अंदर रहने वाले वो लोग हैं जो भारत की सनातन सभ्यता को बहुत ही अंदर से दिल में बसाए हुए हैं। तो कैसे उन लोगों को मोदी सरकार के अगेंस्ट कर दिया जाए? तो इसका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है भारत के अंदर जाति पाति की जो स्थिति है, जाति पाति का जो भेद है उसको बहुत बड़ा बना दिया जाए, इतना बड़ा बना दिया जाए कि लोग आपस में एक भिड़ जाए, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, जनरल कैटेगरी ओबीसी के साथ लड़ जाए, ओबीसी एससी एसटी के साथ लड़ जाए, यही उनका उद्देश्य है। और इसी खाई को कम करते हुए मोदी सरकार काम कर रही है। उनका उद्देश्य है भारत को एक मजबूत सनातनी राष्ट्रवादी देश बनाना, देश के अंदर जो लोग हैं सिर्फ राष्ट्रवादी रहे, जातियों में नहीं बटे रहे। इस बात को समझना होगा, नहीं तो नुकसान मोदी का नहीं होगा, योगी का नहीं होगा। और फाइनली जब आपको समझ आएगा तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप अपने
हुए नुकसान को बस सोचकर पछतावा करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उस वक्त के आने के पहले आप सभी को समझने की आवश्यकता है कि हमारा कोई भी ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जो भारत की सनातन सभ्यता को नुकसान पहुंचा दे, जो भारत के बढ़ते हुए ग्रोथ को नीचे कर दे। आपको समझना होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं इसी बात के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, किसी भी चीज पर बहुत ही अच्छे से रिसर्च कीजिए, पढ़िए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।